साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले साथियों जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जहां से कि प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और यहां पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप पूरा वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कोई एक प्रश्न वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लिया गया है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है और 1 नंबर के चलते स्टूडेंट जो है वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है या शॉर्ट लिस्टेड से बाहर हो जाता है। तो चलिए साथियों हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि भारत की आज़ादी के समय, यानी जिस समय भारत आज़ाद हुआ तो उसमें इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। यहाँ पर प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन ए है लिबरल पार्टी, बी है कंजर्वेटिव पार्टी, सी है कांग्रेस और डी है लिबरल पार्टी। तो इसमें देखिए भारत की आज़ादी के समय जो इंग्लैंड में सरकार थी वो थी लेबर पार्टी की सरकार थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो है ए नंबर का ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। अब यहाँ पर ये भी प्रश्न है, सॉरी सचिव होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। तो इसमें भारत में सचिव का जो पद है वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। इस बात को भी याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। अब यहाँ पर प्रश्न ये बन रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता से रिलेटेड है, किस अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर ए 1935, 1919, 1904 और 1858। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, प्रांतीय स्वायत्तता से रिलेटेड जब भी आ जाए तो यहाँ पर 1935 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको सुमेलित करके दिखाना है। पहला है सूरत विभाजन 1907, दूसरा सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 है, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 है और पूर्ण स्वराज 1929 है। तो इसमें सारे जो है वो सुमेलित ही है, यानी एक सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था और सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है वो 1932 में हुआ था और सर्वदलीय सम्मेलन जो है ये 1928 में हुआ था। और ये चीज़ तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि पूर्ण स्वराज 1929 में हुआ था। तो इस प्रकार से इसमें सारे जो है वो सुमेलित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। यानी भारत के गवर्नर जनरल को कहा गया कि कब अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया, किस एक्ट के तहत। तो ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, तो वो दिया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। तो चलिए साथियों, इसमें ये जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का क्वेश्चन आपको और मिलता रहे। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। इस प्रश्न को आप लोग जानते होंगे, तो इसका जल्दी से जो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है 1773, 1771, 1785 और 1793। तो आप लोगों को पता ही है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। तो इस बात को याद रखना है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट है और इसी एक्ट के तहत जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, वो रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था, 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, आज का 7वां प्रश्न है, वो ये है, महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। तो महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए 1885, 1875, 1866 और 1858। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1858 में जो है वो महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 8 की मिलाई, यहाँ पर भी मिलान करने की बात कर रही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसमें इसके तहत क्या हुआ था, इधर है प्रांतों में द्वैध शासन। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्ता, मार्ले मिंटो सुधार 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन, भारत परिषद अधिनियम 1858, सती प्रथाकांत। तो इसमें ये सभी जो है क्या है वो सुमेलित ही है। तो इस प्रकार से इसको याद रख लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था। देखिए एक चीज़ें होता है केंद्रों में द्वैध शासन, तो केंद्रों में द्वैध शासन कब लाया गया, तो ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ये है प्रांतों में द्वैध शासन, तो 1919 में लाया गया था। प्रांतीय स्वायत्ता 1935 में, तो सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 के एक्ट के तहत हुआ था, जहाँ की जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और सती प्रथा का अंत, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ था। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आज का 9वां प्रश्न है, ये तो 8वां प्रश्न हुआ, 9वां प्रश्न है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। यहाँ पर प्रश्न ये कर रहा है कि मिंटो मार्ले सुधार जो आया था इसका उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए है पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, और डी है पूर्ण स्वायत्ता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसी उद्देश्य से मिंटो मार्ले सुधार को लाया गया था। ठीक है, 9वां प्रश्न है। और आज का 10वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई। ऑप्शन नंबर 1 है डूरंड योजना, बी है ऑप्शन नंबर ए डूरंड योजना, बी है मिंटो मार्ले, सी है माउंटबेटन, और डी है बेवेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। ये नहीं होगा, माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये था साथियों आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये जो है क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में यूजफुल साबित होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का और भी वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।